नमस्कार विद्यार्थी, मैं पीसी चौहान मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे गणित विषय में वास्तविक संख्याएं। जिसको रियल नंबर से जानते हैं। कौन से नंबर से? रियल नंबर। आप सब इस संख्याओं के बारे में जानते हो क्या है? इससे पहले भी कई संख्याओं को पढ़ी थी, जिसको फर्स्ट संख्या प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में भी आप जानते हो। अभाज्य संख्या, परिमित संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, और लास्ट में बात करता हूं वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार की ये सारी संख्याएं होती है। तो अब देखिए हम इनकी थोड़ा जिक्र करते हैं कि ये संख्याएं होती क्या है। तो मैं बात करता हूं प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से और कहां तक चलती है? अनंत तक। लेकिन सभी संख्या कैसी होगी? धनात्मक होगी। कैसी होगी? धनात्मक। दूसरी बात करते हैं अपन पूर्ण संख्या। पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में डिफरेंस, अंतर सिर्फ इतना ही है कि ये 1 से शुरू होती है और ये 0 से शुरू होती है। 0 से अनंत तक, और ये भी सभी कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो दोनों आ गई कि वे संख्याएं जो 1 से अनंत जो प्राकृत संख्या, और 0 से अनंत वो होगी पूर्ण संख्या। अब मैंने यहाँ पे लिखी थी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या जो ऋणात्मक व धनात्मक सभी संख्या कैसी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या? पूर्णांक। अब बात करें अभाज्य की संख्या। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि वह संख्या जिसमें केवल एक व स्वयं या उसी संख्या से विभाजित होती हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गई चीज? कैसी होगी? तो देखिए इसमें एक और कंडीशन लिख देते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती है, क्योंकि उसमें 1 का भाग जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। और हमने शर्त क्या लिखी? 1
ये स्वयं या उसी संख्या का भाग जाता हो तो उसमें 3 और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, इसलिए 9 भी नहीं होगा। तो 11 इसी प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। मैं बात करता हूं इधर परिमेय संख्या की, और परिमेय संख्या को हम सब जानते हैं कि वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? P बटा Q के रूप में। और इसमें P और Q होते क्या है? P और Q कैसी संख्याएं होगी? पूर्णांक संख्याएं होगी। कैसी होगी? पूर्णांक संख्याएं। लेकिन इसमें एक और बड़ी शर्त होती है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। किसका मान? Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। और वो संख्या कैसी कहलाती है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय संख्या। अभी मैं बात करता हूं सम संख्या। सम संख्या को दो तरीके से डिनोटेट कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या भी कैसी होगी? सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या। विषम संख्या को सीधा ही लिख सकते हैं कि विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हो। 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हो तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? विषम संख्या। बात करते हैं भाज्य की, तो भाज्य अभाज्य की विपरीत होती है कि ऐसी संख्या जो स्वयं या एक के अलावा अन्य संख्या से भी भाजित होती हो तो वे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो कहेंगे जिस दशमलव रूट में हो तो उसे भी आप परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखने योग्य ये बात है कि यहाँ पे पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। लास्ट जिस संख्या की बात कर रहे हैं, जिसको अपन पढ़ना चाहते हैं, वो संख्या है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो गणितीय संक्रिया में प्रयोग करते हैं तो वे संख्याएं कैसी कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी सभी संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्या ऑल इज ए नंबर इज ए रियल नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में कहे कि ऑल नंबर इज ए रियल नंबर। अब देखिए इस रियल नंबर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए हमें पढ़ना है इसके अंदर सबसे पहली चीज तो एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसको अपन बोलते हैं लघुत्तम लसप मसप।
अब देखिए यहाँ पे लसब और मसब कैसे ज्ञात करेंगे और कितनी विधियां रहेगी, शांत और अशांत की क्या शर्तें होती है, जिससे अपन कैसे उसको शांत बताएंगे, कैसे अशांत बताएंगे, और इसके अंदर क्या पढ़ना है, बस ये दो तीन ही चीज पढ़नी है। और एक अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और इसको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं कि इसमें शुरुआत अभाज्य संख्या से की जाती है। जब भी अपन करते हैं कि सबसे पहले किसका भाग देते हैं, 2 का, इसलिए इसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब एचसीएफ और एलसीएम की मैं बात कर रहा हूं, तो एक तो आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कौन सी विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। लेकिन यहाँ पे एक और चीज, ये मसब होता है, इसकी एक दूसरी विधि होती है, जिस विधि को अपन कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इस विधि से भी केवल एचसीएफ ही ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम नहीं ज्ञात कर सकते। और इसके अंदर मैं बात कर रहा था कि आपको एक चीज पढ़नी है, शांत व अशांत। ये एक क्या होती है, आवृत्तिता। इससे क्या होता है, कौन सी संख्या कंटिन्यू चलती रही, कौन सी नहीं रही, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, और इसके अंदर एक चीज पढ़नी है कि अपरिमेय संख्या होती तो है, बट इस संख्या को सिद्ध करके बताना है, कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या वास्तव में ऐसा ये अशांत प्रदर्शित करती है नहीं करती है, क्या कारण है कि इस वजह से अपरिमेय संख्या कहलाती है, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो अपन अभी बात करते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो देखिएगा मैं यहाँ पे 64 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं। इसको सबसे पहले इस प्रकार से बनाता है। अब इसमें अभाज्य संख्या से शुरुआत करनी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 से शुरू करेंगे, और उसके बाद ज्यों ज्यों संख्या बदलते जाएंगे। और लेकिन जिस संख्या को छोटी है तो उससे पहले बड़ी का यूज नहीं करोगे, सबसे छोटी का यूज, उसके बाद उससे बड़ी का यूज करते जाएंगे। तो देखिए 2 का भाग जाता है 32 बार, 2 का 16 बार, 2 का 8 बार, 2 का 8 में 4 बार, 4 में 2 का 2 का 2। अब इसको लिखेंगे, तो इसको गुणनखंड ऐसे लिखना है, 64 इक्वल 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 2 की पावर 6। अब देखिएगा मैं करता हूं एक 8 का गुणनखंड, 2 का भाग लगाता हूं, कितनी बार जाएगा, 54। 2 का 2 7। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 9 का डायरेक्ट भाग लगा देते हैं। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि 9 से पहले 3 का भाग इसमें जाता है, तो आप सबसे पहले यहाँ किसका भाग लगाओगे, 3 का। कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो अब 108 के गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2, 3 कितनी बार, 3 बार, तो 3 की पावर 3। ये तो बात हो गई गुणनखंड की। अब मैं बात कर रहा हूं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। आपको ज्ञात क्या करना, एचसीएफ या मसब, और एकदम सिंपल, इसमें कुछ नहीं, आपको 2 संख्या
संख्या दे रखी होगी 196 और एक संख्या आपको दे देता है 144 और 12। इसका आपको ज्ञात करना क्या है, मतलब ध्यान ये रखना है, ये एक ऐसी विधि है जिसको अपन भाग विधि भी कह सकते हैं। इसमें क्या करना है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। तो देखिएगा 144 डिवाइड 12, 12 का भाग देंगे 144 में, कितनी बार जाएगा, 12 बार, और ये हो गया खत्म। तो कितना होगा 12। लेकिन ये हो गया, अब इसका एक सवाल करेंगे। तो देखिए वो सवाल करेंगे कि 1 2 8 एंड 12। तो देखिए 128 भाग 12, 12 एकम 12, ये रेस हो गया, पीछे कितना रहा 8। अब इस संख्या का इसमें भाग देना है, 8 8 और पीछे कितने रहेंगे 4, 4 का 8 में भाग देना कितनी बार, 8 बार, पीछे क्या रहा 0। अब इस विधि में एचसीएफ कौन सा होगा 4, एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसमें तब तक भाग देता जाना है कि जिसका भाज्य और भाजक में भाग जाता है जब उसका शेषफल क्या आ जाए 0, वहां पे भाग क्या कर देना है, स्टॉप, रोक देना है। और रुकने के बाद जिसका अपने अंतिम बार भाग दिया था और वो उसका क्या कहलाएगा एचसीएफ। और इस विधि को कौन सी विधि कहेंगे, यूकेल विभाजन प्रेमिका, और इस विधि को दूसरे नाम से भी जान सकते हैं भाग विधि। और इससे क्या ज्ञात करोगे, सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करोगे, एलसीएम इस विधि से ज्ञात नहीं किया जाता है। अगले बात करें एलसीएम की, कंप्लीट करो ये भी पूरा करो। एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होता है, तो देखिए अपन करेंगे इन दोनों का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद कौन सी संख्या एचसीएफ में लेंगे, कौन सी नहीं लेनी है, तो लसक का मतलब इसको लोएस्ट, तो अधिकतम घात वाली कॉमन संख्या तथा अन्य सभी संख्याओं को लिया जाता है। लेकिन एचसीएफ में न्यूनतम घात वाले कॉमन संख्या को लिया जाएगा। पॉइंट बॉक्स में वगैरह, लेकिन इसमें सभी संख्याएं नहीं लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे और शांत और आसान की कुछ शर्तें क्या रहेगी, तो उसके लिए कल अपन पढ़ेंगे 2 की पावर m, 5 की पावर n, और इसकी कितनी कंडीशन होगी,
4 कंडीशन पढ़ेंगे शांत अशांत होने के। धन्यवाद। पूर्वांध्र